गाइस, वेलकम बैक टू द शिक्षा गुरु यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर तुम कब जाओगे अतिथि, जो कि कक्षा 9 का है और स्पर्श किताब यानी कि जो स्पर्श की टेक्स्ट बुक है उससे लिया गया है। तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं, उस चैप्टर की जो पाठ का सार है वो देख लेंगे। लेखक के घर एक अतिथि आए। अतिथि के सत्कार में लेखक और उनकी पत्नी की ओर से कोई कमी नहीं की गई, इस उम्मीद से कि अतिथि आते ही है शीघ्र जाने के लिए। अब आपको जो पता ही है कि जो भारत की संस्कृति है उसमें अतिथि को देवता माना जाता है। और वैसे ही जब कोई अतिथि हमारे घर आते हैं तो हम उनका स्वागत बड़ी ही नम्रता, बड़ी ही आदरता से करते हैं। वैसे ही लेखक के घर एक ही दिन एक अतिथि आते हैं। एंड अतिथि के जो सत्कार था, अतिथि के स्वागत था, उसमें उनकी ओर से और उनकी पत्नी की ओर से कोई कमी रही नहीं थी। उन्होंने उनका आदरता से और निम्रता से उनका स्वागत किया। लेकिन अतिथि जा नहीं रहे थे। लेखक को जब शंका हो रही है कि अतिथि न जाने कितने दिन ठहरेंगे। अब जो अतिथि उनके घर आए हैं, उनका जो इरादा है वह शीघ्र जाने का नहीं है। वह बहुत दिन ठहरने का संकेत दे रहे थे, क्योंकि अतिथि ने कहा कि जो कपड़े हैं उनके वो गंदे हुए हुए थे और उनको धुलाई के लिए धोबी के पास वो कपड़े डाल देते। अथिनी ने कपड़े गंदे होने की बात कही और उसकी धुलाई के लिए धोबी की चर्चा की। लेखक तिल मिला तो गए, लेकिन लॉन्ड्री से कपड़े धुला कर घर ला देना उचित समझा। अब लेखक जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेट हो गए थे उन अतिथि से। एंड उनको थोड़ा आश्चर्यचकित भी हो रहा था कि कैसे एक अतिथि इतने दिन ठहर सकता है। तो उन्होंने कि जो उनके गंदे कपड़े हैं वही लॉन्ड्री से कपड़े धुलवा कर उनको फिर से लौटाना सही समझा। लेकिन जब लेकिन अब भी अतिथि चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेखक और पत्नी अतिथि से परेशान हो चुके थे। अब जो वह अतिथि है वो जाने का कोई नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अभी तक घर में ही ठहरे हुए थे, तो उसी वजह से लेखक और जो उनकी पत्नी थी उनको अतिथि से बहुत ही परेशानी होने लगी थी। आगे देखते हैं। कल तक जिस अतिथि के प्रति यह भाव था कि अतिथि देवतुल्य होते हैं, अब यही स्थिति हो गई कि अतिथि राक्षस प्रतीत होने लगे। ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सीबीएसई में और शायद आपके इस एग्जाम में भी आ सकता है। प्रश्न ऐसा आता है कि अतिथि को राक्षस कब प्रतीत किया जाता है, या फिर अतिथि राक्षस कब लगने लग जाता है। तो आपका आंसर होगा कि जो अतिथि जब ज़्यादा समय या फिर ज़्यादा काल तक ठहरने लगता है या फिर घर में रहवास करता है तो वह राक्षस प्रतीत होने लगता है। इस व्यंग के माध्यम से लेखक ने आज के अतिथियों की निर्लज्जता को स्पष्ट किया है। अब ये जो लेखक है इस पाठ के, वो अतिथि को राक्षस प्रतीत होने का संकेत जो देते हैं उससे वह अतिथियों की निर्लज्जता स्पष्ट करना चाहते हैं। प्रतिष्ठा मांगने से नहीं मिलती, बल्कि जब प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा आचरण किया जाता है तब उस व्यवहार से मुग्ध होकर अन्य लोग स्वयं ही उस व्यक्ति को प्रतिष्ठा देते हैं। अब यह जो बात है कि प्रतिष्ठा मांगने से नहीं मिलती, प्रतिष्ठा यानी एप्रिसिएशन। जो लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं या आपकी तारीफ करते हैं उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। तो प्रतिष्ठा कभी मांगने से नहीं मिलती है। अगर जो आदमी अप्रिसिएशन डिजर्व करता है या फिर उसे अप्रिशिएट किया जाना उचित है, तो उसके व्यवहार से या उसके काम से ही लोग उससे मुग्ध यानी इम्प्रेस होकर उसी प्रकार से उसे प्रतिष्ठा देंगे।
प्रतिष्ठा मांगने की ज़रूरत नहीं होती। आगे देखेंगे। लेखक ने यह भी दिखाया है कि अवधि अल्प अवधि तक के अतिथि शानदार आतिथ्य के भागीदार होते हैं। इसका मतलब यह लेखक ने यह भी बताया है कि जो अतिथि थोड़े काल के लिए ही आते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए ही आते हैं। अल्प अवधि मतलब छोटा समय या फिर कम समय तक के अतिथि शानदार आतिथ्य के भोगदार होते हैं। मतलब उनको जो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका जो सत्कार करते हैं, वो एकदम अच्छी तरह से हो जाता है। उनसे हम लोग को कंटाल मतलब बोर होता नहीं है, कंटाल नहीं आता है, तो थोड़ी गप्पी शप्पी भी मार लेते हैं हम लोग। तो जो अतिथि थोड़ी देर के लिए आते हैं उनको हम अच्छे से उनका स्वागत कर सकते हैं, उनका सत्कार कर सकते हैं। लेकिन जब अतिथि ज़्यादा देर के लिए हमारे घर में रहते हैं तो हमें भी उस उनसे कंटाल आ जाता है। सही इधर आगे दिया है कि लेकिन दीर्घकाल तक आतिथ्य का सुख भोग करने का जिनका इरादा होता है वैसे अतिथि मेजबान के द्वारा अपमानित भी होते हैं। अब इधर बताया गया है कि जो अतिथि दीर्घकाल आने मतलब ज़्यादा समय तक के आतिथ्य आतिथ्य मतलब समझो आपके घर पे एक अतिथि आया है तो अतिथि आपके घर का आतिथ्य हो गया। ओके, जब वो आतिथ्य दीर्घकाल तक बनता है तो कभी कभी जो मेजबान मतलब उनकी जो सेवा कर रहा है या फिर जिनके घर पे वह अतिथि आया है उनसे वो जो अतिथि है वो अपमानित भी हो सकता है। कभी कहने कहने में अगर समझो हम किसी से परेशान है तो हम उससे अपमानित भी कर सकते हैं। लेखक ने एक और बात स्पष्ट कर दी कि दूसरे के घर में रहकर सत्कार पाना सबको अच्छा लगता है। इसका यह अर्थ नहीं कि सभी अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में ही रहना आरंभ कर दें। अब जो लेखक है और उनकी जो पत्नी है इतना वो जो लेखक और उनकी पत्नी है उनसे इतना परेशान हो गए थे कि लेखक ने यह भी कर दिया कि लोगों को दूसरों के घर में जाके हम लोग की जो सत्कार होता है या स्वागत होता है वह अच्छा लगता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि अपना घर छोड़ के सब जो है वह दूसरों के घर में रहना ही आरंभ करे। लेखक ने यह भी बताया है कि इज्जत मिलने का यह मतलब नहीं कि इज्जत जहाँ मिले वहाँ और सिर चढ़ जाए। अभी इसका अर्थ है कि समझो अपने अपने घर अतिथि आता है तो हम उसको सम्मान देते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं। तो इसका लेखक बता रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि जिधर इज्जत मिलेगी वहाँ हम जाए और उनके सर पे बैठ जाए। इज्जत मांगने से नहीं मिलती है। अगर अतिथि बिना मांगे इज्जत चाहते हैं तो उन्हें यह सावधानी बरतनी होगी कि अल्प समय में ही किसी का दरवाजा छोड़े। अभी आपको पता है कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती। अगर किसी की व्यक्ति को इज्जत चाहिए होती है या फिर किसी अतिथि को, खासकर अतिथि की बात हो रही है, अगर अतिथि बिना मांगे इज्जत चाहता है तो अतिथि को यह सावधानी बरतनी पड़ेगी कि वो अल्पकाल के लिए मतलब अल्प मतलब छोटा समय छोटे समय में ही किसी का दरवाज़ा छोड़ दे, मतलब थोड़ी देर के लिए घर में अतिथि बन के आ जाए और थोड़ी देर के बाद ही चले जाए। अतिथि द्वारा फुहड़ आचरण किए जाने का दुष्परिणाम एक दिन यह भी हो सकता है कि मेजबान द्वारा उन्हें गेट आउट भी कह दिया जा सकता है। अब आप बच्चों को तो टीचर के द्वारा बहुत बार गेट आउट सुनने को मिला होगा, लेकिन यहाँ जो लेखक है वह बताना चाहते हैं कि अतिथि द्वारा फुहड़ आचरण मतलब जो एक्स्ट्रा का टाइम पास होता है या फिर फिजूल में किसी के फिजूल में जो अतिथि उधर रह रहे थे कि उनका कोई काम नहीं था या फिर ऐसे ही अतिथि बन के रह रहे थे, एंड उसके वजह से लेखक यह कहते हैं कि उसका दुष्परिणाम एक दिन यह भी हो सकता है कि जो अतिथि का सत्कार कर रहे थे यानी जो लेखक और लेखक की पत्नी है या फिर मेजबान कहते हैं, तो उनके द्वारा अतिथि को गेट आउट भी सुनने को मिल सकता है।
तो यह व्यंग रचना सही मानने मायने में मेहमान और मेजबान की संयुक्त आचार सहमति है, संहिता है। तो यह जो कुछ मुद्दे थे लेखक ने बताए हुए कि ये एक आउटर बॉडी है, मतलब एक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं हम लोग कि कैसे रिलेशंस होते हैं एक मेहमान और एक मेजबान में। अगर मेहमान थोड़ी देर के लिए आता है तो हमारे मन में उसके लिए आदर इज्जत सब रहती है, लेकिन वही अगर कोई मेहमान आपके घर पे ज़्यादा दिन आ गया समझो, तो आप उनसे परेशान हो जाते हैं। आगे देखेंगे। तो यही बताया गया है इस पार्ट में कि जो अतिथि होते हैं वह अगर ज़्यादा समय तक आपके घर में ठहरते हैं तो आप उनसे परेशान हो जाते हो। अब थोड़े शब्द अर्थ देख लेंगे हम जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। निसंकोच, बिना संकोच के, सतत, लगातार। आतिथ्य मतलब आओ भगत। आतिथ्य का आंसर आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में बता दिया है। आतिथ्य मतलब आओ भगत, लेकिन आप जब शब्दार्थ पूछा जाएगा तो आपको आओ भगत ही लिखना है। अंतरंग, घनिष्ठ या गहरा। छोर, किनारा। आघात, चोट। मार्मिक, हृदय को छूने वाला। भावभीनी, प्रेम से ओतप्रोत। आगे है भावभीनी, प्रेम से ओतप्रोत। अप्रत्याशित मतलब आकस्मिक। सामीप्य, निकटता। कोनों का, कोनों से। ऊष्मा, गर्मी। संक्रमण, एक स्थिति या अवस्था से दूसरी में प्रवेश। एक स्थिति से या एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में प्रवेश। जैसे कि इस पार्ट में हम लोग ने देखा कि जो अतिथि थे वो अगर अल्प समय के लिए उनके घर में ठहर रहे थे तो तभी जो लेखक और उनकी पत्नी है वह उनको बहुत ही सम्मान दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका ठहरना ज़्यादा होते गया, दीर्घ होते गया, वैसे ही जो लेखक और उनकी पत्नी है उनका संक्रमण जो है वो खुशी से चिंता में बदल गया। चिंता या हम उसको गुस्सा भी कह सकते हैं। निर्मूल, मूल रहित। सौहार्द, मैत्री। गुंजायमान, गूंजता हुआ। एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष के यात्री। तो ये थी तुम जब कब आओगे अतिथि का सब ये इसका पाठ का सार और शब्दार्थ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स का लिंक भी मिल जाएगा, तो उधर आपको जाके वो क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ लेना। ओके। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।